गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड में होता है, कौन जीआई शो कर सकता है और कौन जीआई शो नहीं कर सकता है। सारे बेस्ट एग्जांपल जो आपको जेईई मेंस से एडवांस के लिए चाहिए उस सारे एग्जांपल में कवर करूंगा यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई शो कौन। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात करते हैं, अल्कीन्स की बात करते हैं। जीआई कहाँ कहाँ पे हमको देखने मिलता है, हमको देखने मिलता है अल्कीन्स के अंदर जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। वी सी इन साइक्लो अल्केन्स, साइक्लो अल्कीन्स, then we have cumulines, स्पाइरो कंपाउंड्स। तो ये सब जगह हम जीआई हमको देखने मिलता है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड मैक्सिमम इट इज नो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम हियर एंड फिर थोड़ा सा यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी वन बाय वन। अल्कीन्स की बात करते हैं, जीआई कहाँ होता है। जनरली अगर थ्योरी से बात करें तो जीआई जो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, इसलिए अल्कीन्स में होता नहीं है। अल्काइंस में रेस्ट्रिक्शन होता है रोटेशन का। तो प्रॉब्लम क्या है, जीआई शो करने के लिए ना दोनों जो एंड्स है कार्बन के वहाँ पे दो दो ग्रुप होने चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो अल्कीन्स में वो पॉसिबल लीनियर मॉलिक्यूल होता है, ज्योमेट्री में बदलाव होने की संभावना ही नहीं है। तो अल्कीन्स जनरली हम देखते हैं। तो अल्कीन्स कैसा होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन को लगे हुए दोनों जो ग्रुप होंगे और इस कार्बन को लगे हुए दोनों भी ग्रुप, इसके दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। दिस टू मस्ट बी डिफरेंट, कंडीशन 1। कंडीशन 2, दिस टू मस्ट बी डिफरेंट। ना ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि इसका और इसका अलग होना चाहिए, ठीक है ना। इन दोनों का सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब इट कुड बी ए बी एंड सी डी, इट कैन ऑल्सो बी ए बी एंड ए बी, यहाँ सेम भी हो सकता है। पर कंडीशन क्या बोला, फर्स्ट कंडीशन, ये दोनों, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। वेरी गुड। इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, बस ऐसा है तो आप बोल सकते हैं कि वो जीआई शो करता है। नाउ इट कुड बी सिस ट्रांस, इट कैन बी सिन एंटी, इट कैन बी इजेड, डजंट मैटर, जीआई शो करता है। राइट, क्लियर। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। So we have क्या है जीआई शो करेगा, देखते हैं। इस कार्बन पे दो ग्रुप लगे हैं, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग है, तो हम बोलेंगे वेरी गुड। अब इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे दो ग्रुप लगे, दोनों भी हाइड्रोजन है, सेम सेम हो गए, वेरी बैड। राइट, एक ने कंडीशन पूरा किया और एक ने पूरा नहीं किया, इसीलिए हम बोलेंगे जीआई शो नहीं करेगा। दोनों कार्बन को कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा जीआई शो करने के लिए। एक और उदाहरण लेते हैं। सी वी हैव ब्यूटेन, टू ब्यूटेन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज टू ब्यूटीन, सॉरी दिस इज टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन। फेमस एग्जाम्पल फॉर शोइंग जीआई। यहाँ पे इस कार्बन को देखिए, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा है, हम बोलेंगे वेरी गुड, दोनों अलग अलग है। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन लगा है और एक CH3 लगा हुआ है, वेरी गुड, दोनों भी कार्बन सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन, इसीलिए हम बोलेंगे ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। करेक्ट, वेरी सिंपल। सो वी हैव क्या ये जीआई शो करेगा। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 3 हो गए, एक निकाल देते हैं। लेट्स रिमूव दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। तो इस कार्बन को एक फ्लोरीन लगा है, एक क्लोरीन लगा है, दोनों अलग अलग है, हम बोलेंगे वेरी गुड। इसको एक क्लोरीन ब्रोमीन, दोनों अलग अलग है, हम क्या बोलेंगे वेरी गुड। और दोनों वेरी गुड, उसका मतलब जीआई शो करेगा, इट विल शो जीआई, राइट, वेरी वेरी इजी। सी होप यू अंडरस्टूड दिस। अब थोड़ा सा मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, बताओ क्या है जीआई शो करेगा।
पुट इन कमेंट बॉक्स, जय शो करेगा क्या? यस नो डाल दीजिए। अब देखिए CH2, 2 हाइड्रोजन आ गए इस कार्बन पे, दोनों सेम है, वेरी बैड। और दोनों में से एक भी कार्बन ने बैड परफॉर्मेंस दिखाया तो GI शो नहीं करेगा, इट कैनॉट शो GI। से नाउ द सेम क्वेश्चन आई विल पुट इट लाइक दिस, क्या ये मॉलिक्यूल GI शो करेगा? पहले आप गेस करिए, बताइए ये GI शो करेगा नहीं करेगा? आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपका रिप्लाई, ताकि बाद में चेक करो आपको समझ में आया कि नहीं आया, राइट। तब देखिए इस कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अलग अलग हो गए, हम बोलेंगे वेरी गुड। अब इस कार्बन पे सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है सर, और एक ग्रुप तो यहाँ पे है ही नहीं, तो GI शो करेगा ही नहीं। वेट ए मिनट, यहाँ ऊपर एक माइनस चार्ज है। अब देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, राइट। अब 4 उसके पास थे, ऊपर माइनस चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक 5वां आ गया है ना, एडिशनल इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 5 में से उसने 1-2 बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। तो माइनस चार्ज का अर्थ है कि इसके ऊपर क्या है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है, देयर इज ए लोन पेयर ऑन दिस कार्बन। तो लोन पेयर मस्ट बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रुप, दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। लोन पेयर को भी एक ग्रुप माना जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट नोट करना है आपको। तो एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग है, इसलिए ये भी वेरी गुड, ये भी वेरी गुड, ये GI शो करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। नाउ से let's modify this question like this, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे हम डालते हैं प्लस लगा देते हैं। अब प्लस का मीनिंग क्या है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंसी 4 है, प्लस मतलब एक उसने लूज कर दिया, एक लूज किया, कितने बचे? 3 ही बचेंगे ना, तो 3 बचेंगे, उसने 3 बॉन्ड यहाँ बना लिया है। मतलब कार्बन पे जो प्लस चार्ज का अर्थ है कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, राइट। दैट इज, उसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, साथ में कोई लोन पेयर प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। और हमने बोला 2 ग्रुप चाहिए और दोनों अलग अलग होना चाहिए, 2 ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है, इससे जब कैटायन आएगा ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, GI शो करेगा नहीं, बिकॉज सर इस कार्बन पे 2 ग्रुप है ही नहीं है, करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नहीं ये तो कुछ अल्केन्स वाली बात, हम थोड़ा आगे जाते हैं साइक्लो अल्केन्स के अंदर। लेट्स मूव टू साइक्लो अल्केन्स। अब साइक्लो अल्केन्स में कंडीशन क्या है? व्हेन यू हैव साइक्लो अल्केन और आपको बताना है कि वो GI शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको देखना है कि इसमें कम से कम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए। और ईच कार्बन को, जैसा अल्कीन का वैसा ही ये दोनों जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उस पे लगे हुए 2 ग्रुप जो है वो अलग अलग होने चाहिए। दैट्स ऑल। नाउ sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं, तो यहाँ पे सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, परंतु हर कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब पे 2-2 हाइड्रोजन है। पर हमें क्या कार्बन चाहिए? जिस कार्बन के दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्बन हमें यहाँ नहीं मिल रहे हैं, तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है GI शो करेगा नहीं। बट मान लीजिए साइक्लोहेक्सेन में हम कुछ ऐसा ऐड कर दे, so we add it like this। ये क्या मिथाइल ग्रुप है। अब हमको पता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड से, दिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये भी sp3 है, और जितने बाकी सारे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही है। पर हमें तलाश है ऐसे 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जिनके दोनों ग्रुप कैसे हो? अलग अलग। यहाँ पे CH3 है, दूसरा ग्रुप क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पे CH3 दूसरा ग्रुप क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, इसीलिए 2 हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल गए यहाँ पे, तो से ये GI शो करेगा, ये GI शो करेगा। देखते हैं, बताइए GI शो करेगा नहीं करेगा? इट लुक्स लाइक काइट, है ना, पतंग। ये पतंग GI शो करेगा क्या? देखिए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहाँ पे दोनों वेगळे वेगळे ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पे क्या है? CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, अलग अलग। पर दूसरा कोई ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, एक ही है। हमें कितने चाहिए? 2 चाहिए, इसलिए GI शो नहीं करेगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। मुद्दा एकदम क्रिस्टल क्लियर है।
साइक्लो अल्केन्स में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन जीआई शो करेगा और कौन जीआई शो नहीं करेगा। ये करेगा कि देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसको एक COH और एक क्या होगा बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक फ्लोरीन और एक क्या होगा बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन होगा। You have two sp3 hybridized carbons with two different groups on it. This can show GI, right? Now in case of cycloalkenes में कंडीशन बहुत सिंपल है। कंडीशन है मिनिमम 8 कार्बन्स होने चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन्स प्रेजेंट होने चाहिए। कम से कम 8 कार्बन है उस रिंग के अंदर, तभी वो साइक्लोअल्कीन जो है जीआई शो कर सकता है। 8 से कम कार्बन होगा तो जीआई शो करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ ये साइक्लोब्यूटीन है, जीआई शो करेगा? आप बोलेंगे नहीं करेगा। समबडी विल आस्क यू ये साइक्लोहेक्सीन है, क्या जीआई शो करेगा? आप क्या बोलेंगे? नहीं करेगा। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 8 कार्बन चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है ऐसे, कितने कार्बन है? 1 2 अल्कीन चाहिए हमको, 3 4 5 6 7 8 कार्बन, मिनिमम 8 कार्बन चाहिए। 8 कार्बन कम से कम अल्कीन यहाँ पे है तो उसका वो ट्विस्ट कर सकता है और सिस ट्रांस वगैरह बना सकता है। उससे कम कार्बन है तो उसको ट्विस्ट करना पॉसिबल नहीं है, अपने आप को रीअरेंज करना पॉसिबल नहीं है, शेप बदलना पॉसिबल नहीं है, तो ज्योमेट्री चेंज करना पॉसिबल नहीं है। डिटेल्स हम नहीं जाएंगे, हम बस डायरेक्ट मुद्दे की बात कर रहे हैं ताकि आप डायरेक्टली एप्लीकेशन करो और आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। मिनिमम 8 कार्बन से आप बोलेंगे यस यहाँ पे करता है। टॉकिंग अबाउट क्यूमुलिन्स, क्यूमुलिन्स का मतलब है क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स, एक साथ बहुत डबल बॉन्ड एक के बाद बैक टू बैक आएंगे। तो क्यूमुलिन्स में 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं बैक टू बैक, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है, जो भी क्यूमुलिन आपके पास है, क्यूमुलिन में ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स चाहिए। यू नीड ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मतलब इवन नंबर डबल बॉन्ड है तो वो शो ही नहीं करेगा। 2 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, 6 डबल बॉन्ड, दे विल नॉट शो GI। देयर शुड बी ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मतलब 3 5 7, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है जो एंड वाले कार्बन देख रहे हैं 2 ही बॉन्ड बना हुआ है, जितने बीच वाले कार्बन से सबको 4 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एंड वाले कार्बन को 2 ग्रुप लगे होंगे तो ये दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, सेम कंडीशन। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होना, दिस कैन बी AB, दिस कैन बी CD, दे कैन बी सेम और डिफरेंट, बट यहाँ पे दोनों डिफरेंट चाहिए, यहाँ दोनों डिफरेंट चाहिए। पहली बात तो क्या है? ऑड नंबर डबल बॉन्ड चाहिए। दूसरी बात, इस कार्बन को दोनों अलग अलग होना चाहिए ग्रुप, इस कार्बन के दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो वैसे क्यूमुलिन्स जो है GI शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू, क्या ये GI शो करेगा? कंडीशन 1 देखो, 3 डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर है, वेरी गुड। कंडीशन 2 है इसके दोनों अलग अलग है, क्या? यस, दोनों अलग अलग है, यस, ये GI शो करेगा। बताइए, आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। देखो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, करेगा राइट? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर ये तो बराबर है कंडीशन है, पर यहाँ पे नंबर डबल बॉन्ड कैसे हैं? इवन है, और हमें क्या चाहिए? ऑड चाहिए। तो इवन नंबर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे, GI शो नहीं करेगा। दोनों भी कंडीशन चाहिए हमको, ऑड नंबर डबल बॉन्ड चाहिए और ये दोनों अलग अलग, तभी वो GI शो कर पाएगा अगर क्यूमुलिन्स है तो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। हम स्पाइरेंस की बात करते हैं, स्पायरो कंपाउंड्स या स्पाइरेंस। इस तरह से होते हैं जहाँ पे कॉमन एक कार्बन ही होता है। तो स्पाइरेंस के अंदर ऐसे 2 रिंग हो सकते हैं, या फिर स्पाइरेंस में तीन रिंग हो सकते हैं, 4 रिंग, 5 रिंग, है ना। तो वापस 2 कंडीशन यहाँ पे स्पाइरेंस के अंदर भी, यहाँ पे जो रिंग्स होंगे
कैसे चाहिए, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स चाहिए, वी नीड ऑड नंबर। इवन वाले रिंग्स GI शो नहीं करेंगे, ऑड होना चाहिए, जैसे डबल बॉन्ड ऑड चाहिए, रिंग भी ऑड चाहिए, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स होने चाहिए यहाँ पे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इस रिंग के जो ये टर्मिनल दोनों भी स्पाइरन के जो कार्बन्स है, यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग, वेरी गुड, दोनों अलग अलग, वेरी गुड। ऑड नंबर ऑफ रिंग्स एंड बोथ ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, राइट। तो सेम कंडीशन जैसे हमने बात किया था क्यूमुलिन्स के लिए, वैसा ही इवन नंबर में काम करेगा नहीं। एंड अगर बाइफिनाइल्स में अगर आप क्वेश्चन आता है, बाइफिनाइल्स कितने फिनाइल हो गए, 2 हो गए ना, इवन नंबर है, GI शो नहीं करेगा। GI के लिए आपको ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स, ऑड नंबर डबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो दिस आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस जो आपको JEE मेंस एडवांस में आने की संभावना है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस वीडियो। मेजॉरिटी क्वेश्चंस विल बी सॉल्व विद दिस सिंपल टेक्निक्स जो मैंने आपको दिए हैं। अदरवाइज बड़े बड़े वीडियोस और लेक्चर्स इस टॉपिक के ऊपर होते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, राइट। शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिए, डन करिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में डालिए कैसे लगा आपको वीडियो, ताकि मैं और बेहतर वीडियोस बना सकूं आप सबके लिए, और मुझे भी एनकरेजमेंट मिलता है, राइट। और किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे डाला था कि सर ऑर्गेनिक कुछ वीडियोस, उसके लिए मैंने इनऑर्गेनिक सीरीज के साथ साथ ऑर्गेनिक वीडियो बनाना शुरू किया, बिकॉज ऑन योर डिमांड। तो वैसे ही आपको और कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करिए चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स के अंदर, आई विल पुट अप। थैंक यू वेरी मच।